इसलिए गुरुदेव चरणों से लगा ये रखना, गुरुदेव चरणों से लगा ये रखना। ओ शरण बिठाए रखना, शरण बिठाए रखना गुरुदेव। सद्गुरुदेव भगवान की चरणों से लगा ये रखना, गुरुदेव चरणों से लगा ये रखना। भज लो दादा जी का नाम, भज लो हर हर जी का नाम। जैसे सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आपने सुना कि श्री धूनी वाले दादाजी महाराज स्वयं श्री शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसलिए दोनों भुजा उठाकर बोले धूनी वाले दादा की। और मेरे साथ इस संकीर्तन को आप गावें। भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम। ओ धूनी वाले जी का नाम, रे बाबाले जी का नाम, धूनी वाले जी का नाम, रे बाबाले जी का नाम। भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का। भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम। ए भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम। एक बार दोनों भुजा उठाकर बोले धूनी वाले दादा की हरि हर जय हो, हर हर नर्मदे जय हो, हर हर गुरु मेरा देव अलख नाम है, गुरु मेरा देव अलख नाम है। सर्व पूजा शरण गुरु से, सर्व पूजा शरण गुरु से। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जित विथरावे उसी ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं। मेरी उनकी रीत दीवानी, पीछे तो दिख जाऊं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री भागम नारायण प्रेमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद गंधम हृदपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री शिव महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाकृत पुष्पाणि समर्पयामि। आप सभी से निवेदन, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। जय श्री राधे। भैया थोड़ी सा बढ़ा ना। आज के पावन यजमान है हमारे कैप्टन श्री अरविंद जी शाह परिवार शाह पत्नी, इनके भैया हैं। आपसे निवेदन, आप पावन मंच पर आ जाएं। श्री कैप्टन अरविंद जी शाह पत्नी, आप मंच पर पधारें। यहीं खड़े रहें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षशतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूनमुपयामि गुरुं मुनीना। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री शिव महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री कलश देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान व्यास स्वरूप परम पूज्य सुखदेव स्वरूप गृहस्थ संत पंडित श्री केशवगिरी गोस्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में आज हम सब द्वितीय दिवस की पावन कथा को श्रवण करेंगे। आप ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यास नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आप श्री से निवेदन, आप मंच पर पैसे आरती करेंगे। पावन आरती के लिए निवेदन है, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री शिव महापुराण की द्वितीय दिवस की पावन प्रथम आरती हम सब लोग करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आप सभी से निवेदन है, पावन आरती करेंगे। हरि ओम। इदगों हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगों सर्वागणगों स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतोष्मा सुधत्ता। आइए हम सब लोग पावन आरती करेंगे। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण
शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान। दोनों भुजा उठाकर बोले हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की हर हर महादेव। की अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सरकार बजाते हुए गाएं हर हर महादेव, हर घर महादेव। हर हर जय श्री दादाजी। 24,000 इस लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 इस लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। और हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, जीवन सफल कर लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हर हर जी का नाम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवं भवानी सेतो नमः। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं भुवनधाया जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलजम्बकपाटलब्जै पुन्नगजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रभा तुलसीदलमञ्जरीभिः स्तं पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीद। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आप सभी से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप जाकर के सन्मुख विराजमान हो जाएंगे। आप श्री आज के यजमान हैं कैप्टन अरविंद जी, सह परिवार आपके परिवार के यजमान बने हुए हैं। आपसे निवेदन अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। आप सब बात ना करते हुए बन सके तो अपना फोन साइलेंट करें। बीच कथा में आपको कोई परेशानी ना हो। 3 घंटे तक आप अपने स्थान पर विराजमान होकर के अपना फोन साइलेंट करके बैठे। आपको बता दें, द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम सब लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आरती प्रारंभ के पश्चात पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। जो लोग अभी तक किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं, उनसे निवेदन आप श्री शीघ्रता पूर्वक घर के कामों को त्याग करके कथा पंडाल में पहुंचे। आप सभी धामांदरी वासियों के लिए सुंदर पल चल रहा है, जो आप सब श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ काशी से चलकर के आपके इस धामांदरी नरसिंह मंदिर में पधारे हैं, जहां पर व्यास स्वरूप श्री सुखदेव स्वरूप गृहस्थ संत श्री केशवगिरी जी महाराज हम सबको कथा को श्रवण करा रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर भी इस कथा को लाइव देख सकते हैं। पंडित श्री केशवगिरी जी महाराज आप YouTube, फेसबुक पर अपने घर बैठ करके भी इस कथा को सुन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आप भी इस कथा का लाभ घर बैठे लोग जो ले रहे हैं, उनके लिए भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। निवेदन हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं, जो कथा अंत नहीं अनंत की ओर ले जाती है, जो कथा शिव तत्व को प्रदान कराती है, जो कथा भगवान से मिलाती है, ऐसी पावन कथा पूज्य सतगुरुदेव भगवान हमको श्रवण कराएं। और मैं तो चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल निकाल करके अभी ही पूज्य महाराज श्री का नाम लिख करके आप उसका आनंद ले सकते हैं। आप YouTube खोल करके, फेसबुक खोल करके अभी आप पूज्य महाराज श्री का नाम लिख करके पंडित श्री केशवगिरी गोस्वामी जी आप डाल करके आप उस कथा का लाभ ले सकते हैं और आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए निवेदन करें हम सदगुरुदेव भगवान से विलंबना करते हुए, जो कथा अंत नहीं अनंत की ओर ले जाती है, ऐसी पावन कथा हम सबको सदगुरुदेव भगवान सुनाएंगे। एक बार बड़ी प्रेम से जयकारा लगाए, सदगुरुदेव भगवान की
नरसिंह भगवान की हर हर महादेव। आइए चलते सतगुरुदेव भगवान को। हेलो हेलो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कंठवेट कंठेश्वरम् जिह्वा गौर गणेश उच्चारण को राखियो। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन शुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाए। कि धन धन भोले नाथ तिहारे कोणी नहीं खजाने में। तीन लोक बसती में बसाए आप बसे वीराने में। बोलो दिव्य शंकर भगवान की जय। नर्मदा महारानी की जय। श्री पार्वती मैया की जय। श्री चिंतपूर्णी महारानी की जय। श्री कांगड़ा मैया की जय। श्री ज्वाला महारानी की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय।
श्री गौरी शंकर जी महाराज की, श्री दादा धुनी वालों की, श्री हरिहर भोले भगवान की, श्री दादा रुद्रानंद जी महाराज की, श्री महमत बाबा की, श्री पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की। हर हर महादेव। मात श्री नर्मदे हर। जय राधे, श्री राधे। थोड़ा सा इसमें डिले डालना, डिले डाल के को डालो हल्का। हेलो राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर। ठीक है। एक बार जोरदार आवाज में भगवान शिव जी का जयकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की। मात श्री नर्मदे हर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भूत भावन प्रलयंकर बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान शंकर की साक्षात जो बाबा विश्वनाथ काशी में विराजित हैं, जो भगवान शंकर उज्जैन में महाकाल होकर के विराजित हैं, जो मल्लिकार्जुन में मल्लिकार्जुन रूप में विराजित हैं, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक में त्र्यंबकेश्वर बनकर के विराजित हैं, वही भगवान शंकर, वही भगवान शिव साक्षात हमारे मध्य में शिव महापुराण के रूप में विराजित हैं। उनको हम सभी बारंबार प्रणाम करें। शिव महापुराण को जितनी बार प्रणाम करें, शिव महापुराण को जितनी बार नमन करें, उतना श्रेष्ठ है। भारत भूमि की आर्यावर्तिक जम्मू द्वीप की भारत भूमि की हिमाचल प्रदेश के जिसे उपकाशी भी कहा जाता है, जो उपकाशी है, भगवान शिव की शिवा की नगरी है। भगवान शिव की जो सबसे प्रिय है, उन शिवा की पावन नगरी हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित धर्मांतरी गांव के इस पावन भूमि, पावन वसुंधरा को, धर्म भूमि को, यज्ञ भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित जिनकी कृपा से यह परमानंद प्रवाहित हो रहा है, ऐसे नरसिंह भगवान, ठाकुर बाबा, ठाकुर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित छाया चित्र में हमारे भगवान शिव के ही अवधूत अवतार मां नर्मदा के तट पर जिनकी अखंड धूनी जल रही है हजारों वर्षों से, जिनका अवधूत रूप धारण किया भगवान शंकर ने। जलंधर जब उत्पन्न हुए ना, जलंधर जो आपके पास में है, तो जलंधर नामक असुर जब उत्पन्न हुआ, तब भगवान शिव ने ही उसी समय अवधूत रूप धारण किया था। वही अवधूत रूप धारण करके भगवान शंकर इस कली काल में मां नर्मदा के तट पर प्रकट हुए थे। ऐसे दादा धूनी वालों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति के नाम से एक एक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण जिन्होंने कराया, ऐसे हमारे दादा गुरुदेव पूज्य दत्ता जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे इस ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जिनकी कृपा से
पूरे हिमाचल प्रदेश में जिनकी कृपा से पूरा हिमाचल प्रदेश समृद्ध की ओर है, समृद्ध है, उसकी मूल तत्व मालूम है क्या है? माँ शक्तिपीठ और उपशक्तिपीठ के रूप में तो यहाँ विराजित ही हैं, लेकिन जो वर्तमान में मुझे जिस बात की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान के ही अवधूत रूप धारण करने वाले, भगवान के ही अंश स्वरूप श्री दादा रुद्रानंद जी महाराज के यहाँ जो अखंड धुनी जल रही है, उसी का ये प्रताप है। और आपके गांव पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, आपके गांव पर कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होती है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दादा रुद्रानंद जी महाराज ही हैं। और जो धुनी माई वहां पर प्रज्वलित हैं वो हैं। जैसे भगवान शंकर की शक्ति कौन है? शिवा। और शिव भी शक्ति के बिना कौन हो जाते? शव हो जाते। जब शिव से ई की मात्रा मतलब शक्ति निकल गई तो क्या हो गए? शव हो गए। तो भगवान शंकर भी जिस शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हो जाते हैं, तो मैं भी इस व्यासपीठ से कहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस गांव के, इस क्षेत्र के, वह सब भी रुद्रानंद जी महाराज के बिना अधूरे ही हैं मानो। तो सब वहां जाते रहो, उनकी शरण में लगे रहो, और जो धुनी माई वहां प्रज्वलित हैं, वो धुनी माई में आप अपने अन्न को पवित्र करो, आप अपने धन को पवित्र करो, आप अपनी काया को पवित्र करो। उनके दर्शन करके ऐसे रुद्रानंद जी महाराज को और उनकी धुनी माई को मैं इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं। हमारे इस पावन तीर्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, उपनगरी में जो शक्तिपीठ हैं, उन मां भवानी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनके लिए शास्त्र में कहा गया है, ब्रह्मा जी जिनके द्वार पर बैठ करके वेद का पाठ करते हैं, विष्णु भगवान और शिव जिनके द्वार पर बैठ करके ध्यान लगा करके बैठते हैं, इंद्र कृष्ण जिस पराम्बा जगदम्बा की आरती किया करते हैं, और कुबेर महाराज जहां पर चवर डुलाते हैं, ऐसी उपशक्ति पीठ को और शक्ति पीठ को इस व्यासपीठ से मैं हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मां नर्मदा जिनके बारे में अभी हम विगत कथा में और आपसे खूब चर्चा करेंगे, जो भगवान शिव के जैसे पुत्र गणेश जी हुए, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हुए हैं, उसी तरह से भगवान शिव की ही बेटी नर्मदा जी हैं, जो प्रत्यक्ष हैं और एक युग में नहीं है महाराज, ये चारों युगों में है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में अनादिकाल से है। जब इस सृष्टि में प्रलय आ जाती है, जब यह सृष्टि प्रलय युक्त हो जाती है, तब भी मां नर्मदा रहती हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जब भी आए, जब भी मिले, तो सबसे बोला करो नर्मदे हर, क्योंकि भगवान शंकर तो सिर्फ इतने को ही हरते हैं। अपन विचार करें थोड़ा सा कि अपन जब भी कहो हर हर महादेव, बोला कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या हरे? कौन है हरने वाले? क्या क्या हर लेते भोले बाबा? भोले बाबा हरते हैं। जब भी अपन ने कहा हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जी से मानो भाव यह उत्पन्न होता है, हे भोले बाबा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, जन जन का, हम सब का कल्याण कर, हर हर महादेव। तो इतना तो सिर्फ सामर्थ्य है भगवान शिव का, इतने हरने का, लेकिन भगवान शिव जी पर भी यदि कुछ समस्या उत्पन्न हो जावे, तो समस्या को हरने का सामर्थ्य नर्मदा जी रखती है। इसलिए अपन कहते हैं नर्मदे हर, जिंदगी भर। आज से आप लोग भी कहा करो नर्मदे हर, जिंदगी भर। चलिए अब हम उस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक, पूरा आयोजक मंडल, आज के यजमान कैप्टन अश्विंदर सिंह जी, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज,
आपको बताएं कि शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य एक जन्म से नहीं मिलता। इस पूरे आकाश मंडल में जितने तारे हैं उतने तारों बराबर हमारा जन्म होवे और उन जन्मों में हमने अनेक पुण्य किए हुए, जब वह पूरे पुण्य एकत्रित होवे तब शिव महापुराण के यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके माता पिता और आपके पूर्वजों का पुण्यों का उदय, तो भले ही एक दिन एक क्षण कुछ ही क्षणों के लिए आप यजमान हैं, तो ये भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा है। खूब कृपा बनी रहे। यहाँ पर उपस्थित अबाल वृद्ध नर नारी माताएं बहनें आप सभी के मन मंदिर में विराजित भगवान शिव को नमन करते हुए पावन द्वितीय दिवस की महामंगलमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हम अपनी मन और वाणी को एकाग्रचित्त करें, भगवान के श्री चरणों में लगाएं और बड़े प्रेम से कहें। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम थोड़ा अच्छा आवाज जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम ताली सेवा करते हुए जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। ओम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री सीताराम जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। बोलो दादाजी का नाम,
राधा जी का नाम, बोलो हरि हर जी का नाम। बोलो गौरी शंकर राम, बोलो गौरी शंकर राम, बोलो गौरी शंकर राम, बोलो गौरी शंकर राम। राधा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम, भज लो राधा जी का नाम, भज लो हरि हर जी का नाम। मेरी बन जाएंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। मेरे बन जाएंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। ये धूनी वाले जी का नाम, रेवा वाले जी का नाम। धूनी जहाँ वाले जहाँ धूनी जल रही, रुद्रा जी का भी नाम है। रेवा वाले जी का नाम, धूनी वाले जी का नाम, रेवा वाले जी का नाम, धूनी वाले जी का नाम, रेवा वाले जी का नाम। ये झंडे वाले जी का नाम, झंडे वाले जी का नाम। झंडे वाले जी का नाम, डंडे वाले जी का नाम। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, अजय हो तेरे बिगड़े बनेंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। तेरे सिद्ध बनेंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। तेरे सिद्ध बनेंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। तेरे सिद्ध बनेंगे काम, भज लो राधा जी का नाम। तेरे सिद्ध बनेंगे काम, भज लो धूनी वाले, धूनी वाले, धूनी वाले, धूनी बोलो शंकर भगवान की जय। श्री दादा धुनी वालों की जय। श्री दादा रुद्रानंद जी महाराज की जय। हर हर महादेव। मात श्री नर्मदे हर। तो अपने दिन की शुरुआत कहां से होती है? आज एक भैया का फोन आया हमारे पास सुबह, कहने लगे महाराज जी हमारे दिन की शुरुआत तो नाश्ते से होती है, नाश्ता से दिन की शुरुआत होती है। हमने कहा भैया अपने दिन की शुरुआत नाश्ता से नहीं आस्था से करनी चाहिए। कहां से करना चाहिए अपने दिन की शुरुआत? आस्था से। अब कैसे? देखो पहली बात तो यह है कि मनुष्य तन ही हमको बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मनुष्य योनि जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। नाना प्रकार के हम 84 लाख योनियों को भोगा हमने। कुत्ता बने, बिलैया बने, शेर भी बना कोई, चीता भी बना कोई, कीट पतंग भी बना कोई जल में रहने वाला बना, फिर आकाश में उड़ने वाले बने, जमीन पर रेंगने वाले बने, चलने वाले बने, जलचर, थलचर, नभचर, नाना अंडज बने, पिंडज बने, श्वेतज बने, नाना प्रकार के हम पता नहीं क्या क्या बने। जब इसी तरह बनते 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 हम 84 लाख बार हमने जन्म लिया, और 84 लाख जन्म लेने के बाद भी ये पक्का नहीं रहता कि हमको मनुष्य तन मिल जाए। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद फिर हम एक बहुत बड़े विशाल, एक समझ लो उदाहरण से एक अपन वेयर हाउस में रख दिए जाते हैं, और जब सीट खाली हो गए यहाँ मृत्यु लोक में, जब 84 लाख योनियां हमारी बीत जाएं,
तब हमको एक स्थान पर रख दिया जाता है, और जब हमारे इस मृत्यु लोक में कोई सीट खाली होवे, कोई धर्मात्मा पुरुष मृत्यु को प्राप्त होवे, तब हम उसके स्थान पर इस मृत्यु लोक में जीव बन करके जन्म लेते हैं। जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का कहूं तन पावे। जब ये 84 लाख कट जाए तब मनुष्य का कहीं तन प्राप्त कर पाते हैं। और इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के पश्चात में हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने दिन की शुरुआत नाश्ता से नहीं, आस्था से करें। परमात्मा से प्रार्थना करें उठते ही साथ कि आपका धन्यवाद है, आपकी बड़ी कृपा है कि हमारा दिन मंगल मंगल होवे। लेकिन वह दिन मंगल कैसे होवे? तो सबसे पहले नंबर हम उठें और उठते ही साथ हमको पृथ्वी मैया को प्रणाम करना है। पृथ्वी मैया को ये 3-4 बातें आपके जीवन में आ जाएंगी तो आपके घर में यदि दरिद्रता है तो दरिद्रता दूर भाग जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी। और यदि आपके घर में लक्ष्मी स्थापित है तो ये 3-4 बातें आप जीवन में उतार लोगे तो आपके घर में भगवान शिव जी की कृपा से महालक्ष्मी ही प्रवेश कर जाएगी। अगर दरिद्रता है तो लक्ष्मी, और लक्ष्मी है घर में तो महालक्ष्मी। लेकिन कैसे? देखो, प्रातः काल उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा ये पुनर्जन्म हुआ। जब जागो तभी सवेरा, अगर सोए तो खोए। सिर्फ इतना ही अंतर है, जो जाग गया तो उसके लिए 2.5 गज का कपड़ा नहीं लगता है, और जो सोया सोता रह गया तो उसके लिए 2.5 गज का कपड़ा आ जाता है। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। बता, सोए अपन सोते तो रोज है, और जो सो गया सो परमानेंट सो गया, और जो जाग गया तो परमात्मा को धन्यवाद दो। प्रातः काल उठते ही इस पृथ्वी को नमन करो और फिर अपने हाथों को देख करके कहो, कराग्री बसते लक्ष्मी। हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी है, कर मध्य तो सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती है, कर मूले तो गोविंदम, हमारे मूल में सबसे नीचे गोविंद भगवान है। इन 3 का दर्शन करते हुए दोनों हाथों को घिसो कि लक्ष्मी भी हमारे हाथों में रहे, हमारे मन मंदिर में, हमारी बुद्धि में सरस्वती रहे, और परमात्मा भगवान विष्णु का, भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। ऐसे घिसते हुए अपने नेत्रों से अपने मुखारविंद पर इन तीनों देवताओं को एकत्रित करते हुए अपने मुखारविंद पर स्थापित करो। इससे क्या होगा? आपके घर में लक्ष्मी भी स्थिर होने लगेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके घर में बरकत होने लगेगी। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि सुबह की किचकिच दिन भर की झिकझिक। सुबह अगर किसी के घर में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? पूरे दिन भर लड़ाई होती रहेगी। लेकिन अपने दिन की शुरुआत कहाँ से करना है? परमात्मा की आस्था से, ईश्वर की आस्था से उनको धन्यवाद देना है। सोते समय भी जब आप सोने लग जाओ तब भी भगवान को प्रणाम करो कि हे भगवान, ये हमारा प्रणाम आप स्वीकार करो। हो सकता है कि हमारे जीवन का आखिरी प्रणाम हो, तो कम से कम उनको धन्यवाद देकर तो जाओगे। और सुबह भगवान ने की कृपा से उठ गए सो बड़ा आनंद ही आनंद है। लेकिन अब वर्तमान में होता क्या है? देखो, खाते पीते पूरा सुबह से 8 बजे से खाना पीना शुरू किया तो 10 बज गए खाते पीते, फिर खाना पीना शुरू किया तो 12 बज गए, 12 बजे से फिर खाना पीना शुरू किया तो 2 बज गए, 2 बजे से फिर खाना पीना शुरू किया शाम के 6 बजे से फिर खाना पीना शुरू किया रात के 10 बजे से फिर खाते पीते 12 बज गए, 12 बजे से फिर खाते पीते 2 बज गए, और 2 बजे खा पी के सो गए। सुबह 8 बजे उठे और 8 बजे उठते ही आवाज लगाई, चाय बन गई क्या? हो रहा है ऐसे कि नहीं? खाते पीते। अच्छा, अब बताओ, खाते पीते पूरा दिन ही निकल जाता। अपन काहे को जी रहे? अपन क्यों जी रहे हैं? अपन सिर्फ खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, अपन जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग तो
खाने के लिए जीते, खाते पीते, सुबह दोपहर शाम रात, और सोए और सो करके उठे और पूछ लिया चाय बन गई क्या? होता है ऐसा। लेकिन अब हमको भगवान की कथा कहती है कि हमको खाने के लिए नहीं जीना है, हमें जीने के लिए खाना है। परमात्मा की कृपा। अब हम नाश्ता से शुरुआत नहीं करेंगे, अब हम भगवान की आस्था से शुरुआत करेंगे अपने जीवन की। नहीं तो सब जन्म अनेकों बीत गए, सब जन्म अनेकों बीत गए, ए स्थावर जंगम छूट गए। सब जन्म अनेकों बीत गए, स्थावर जंगम गम छूट गए। सब जन्म अनेकों, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जष्टे सैनम, बार बार जन्म लिया, बार बार काल के गाल में कबलित हो गए। लेकिन हम आए क्यों हैं इस मृत्यु लोक में, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। इस सुख को भोग करके परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण कर ले वही श्रेष्ठ कहा गया है। शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, सदाशिव्या 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 विशेषता। सदा भगवान परमात्मा का स्मरण सदा बना रहे, खाते पीते उठते बैठते, वन में शमशान में घर में जहां भी रहो, ईश्वर का सुमरन चलता रहे। शिव 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 शिव, नमः शिवाय नमः शिवाय, राम 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 राम, जय माता दी जय माता दी। ये अहरनिश जिसके जीवन में चलता है वही इस जगत में श्रेष्ठ है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम की ही महिमा है। पूरा शिव महापुराण आप सुन लोगे, उसके बाद में एक ही उपाय निकलेगा, एक ही सार तत्व निकलेगा। क्या? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नर। इसलिए आप भी गाएं दोनों भुजा उठाकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर से एक बार माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि भोले बाबा, इस संसार में सत्य क्या है? कोई कहने लगा, वहीं पर बहुत लोग बैठे थे, एक कहने लगा ये सत्य है कि ये मेरा बेटा है। एक खड़ा हुआ, ये सत्य है कि हमारे माता पिता हैं। एक आदमी कहने लगा, भोले बाबा सत्य तो ये है कि मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। एक खड़ा हो गया, भोले बाबा सत्य तो यही है जो हम बढ़िया वस्त्र पहने हैं। भगवान ने कहा ये तो सब स्वप्न है बालक। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से क्या कहा सुनो। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ अनुभव अपना, उमा कहूँ अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो सब लोग कहिए बड़े प्रेम से, उमा गाँव में अनुभव भव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण कह रहे हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्च पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेवन करो, सदा भगवान शंकर की उपासना करते रहो। वन में, घर में, शमशान में, जहां रहो वहां शिव 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 और सिर्फ शिव नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। अब आगे सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, अब हम तुम्हें वह सुनाने जा रहे हैं कि शिव पुराण को सुनकर के किस किस का कल्याण हो गया। जैसे भागवत मैया विगत आप 2014 से सुन रहे हैं, तो यह शिव जी की कथा में भागवत जी में एक धुंधकारी नाम का ब्राह्मण रहता है, धर्मराज। उसका मोक्ष कैसे होता है भागवत जी सुनकर के। किसी एक व्यक्ति को तरण तारण हो जाता भागवत मैया से। धुंधकारी के लिए भागवत मैया सुनाएगी, उसका तरण तारण हो गया। अब इसमें शिव महापुराण में किस किस का तरण तारण हुआ है, एक का नहीं अनेकों का तरण तारण हुआ है। अनेकों को मुक्ति प्राप्त हो गई, अनेकों को धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त हुई, तो किस किस को हुई है, इसकी कथा भगवान शिव जी के द्वारा नंदी भगवान नंदी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने, सनकादिक ऋषि से श्री व्यास जी महाराज ने, ब्रह्मा जी भी इस कथा को कह रहे हैं, नारद जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर नंदी को भी सुना रहे हैं, भगवान शंकर देवी पार्वती को भी सुना रहे हैं। यह शिव महापुराण की कथा को कहते हैं की विशुद्धि अनतया कथया पापना कलौ वर्तान कृपया सुतो कृतार्थम भुवनम कुरु। सूत जी महाराज के विशुद्धियनतया कौन कौन से इस कथा को सुनकर पापिनः कलौ, इस कलयुग में बताइए, इस कली काल में कौन पापी तर गए इस कथा को सुनकर के। वदतान कृपया सुतो, हे सूत जी महाराज इस कली काल में कौन कौन इस कथा को सुनकर के तर गया है। और सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निरता नित्यम तीपि शुद्ध्यंत नैव वै। जो मनुष्य, शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य पापी होवे, दुराचारी होवे, खल होवे, कामी होवे, लोभी होवे, दंभी होवे, पाखंडी होवे, स्वार्थी होवे, महा से महा अभिमानी होवे, ऐसे प्रथम श्रेणी के भी पापी, इसमें आ गया है तेपी शुद्ध्यंत नैव वै, ऐसे प्रथम से प्रथम श्रेणी के पापी भी इस पुराण को सुन लेवे, शिव जी के नाम को ग्रहण कर लेवे, तो वह भी पवित्र हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि छोटे छोटे नाले
छोटे छोटे नाले भी जब गंगा जी में, नर्मदा जी में या जमुना जी में मिल जाते हैं तो वह भी गंदे नाले भी उसमें मिलकर के क्या हो जाते, गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह से कोई पापी से पापी मनुष्य भी इस कथा को श्रद्धा विश्वास से श्रवण कर लेवे तो वह भी पवित्र हो जाएगा। ऐसा शिव पुराण में आया है। ज्ञान यज्ञः परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधनः सर्व पापानां शिव संतोष कारका। ऐसे प्रथम श्रेणी के पापी भी क्योंकि ये पुराणस्या कथा पुण्यम सन्महापातक नाशनम। ये पुराण की कथा, शिव की कथा महा से महान पाप को नष्ट करने वाली है। अच्छा, अब आप कहोगे, सोचोगे कि भैया हमने पाप तो किया नहीं। हाँ, लेकिन ये पाप जरूरी नहीं है कि हमारे इस जन्म का हो। अनेक अनेक जन्म में हमने नाना प्रकार के कर्म किए, उन कर्मों में कोई कुकर्म भी हुआ तो उस कुकर्म की भोगने के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है। एक बात और याद रखना, ये जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। हमने जो सत्कर्म किया है उसका पुण्य, जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका पाप, उसको भोगना है। ये मनुष्य जन्म ही ऐसा प्राप्त हुआ है हमको भोगने के लिए। बस अंतर ये है कि सत्कर्म करते रहो तो बड़े से बड़ा पाप भी छोटे से में निकल जाता है। पुराणस्या कथा पुण्यम सन्महापातक नाशनम। महा से महापापी भी इस कथा को सुन करके पुण्यात्मा हो जाता है। सूत जी महाराज इतना कहा तो ऋषि कहने लगे कि बताइए महाराज, इस कलयुग में कौन तरा, कलयुग में कौन कौन तर गया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक किरात नगर, प्राचीन समय की बात है, किरात नगर के समीप देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन? जिसका नाम था देवराज। लेकिन शिव पुराण में उसमें आया है कि वेद धर्म परांग मुखा, वेद धर्म के विमुख रहने वाला था वो ब्राह्मण। वेद धर्म क्या कहता है ब्राह्मणों के लिए? मस्तक पर चंदन लगाएं, चोटी रखाएं, नमः शिवाय, राम राम, शिव का नाम लेते रहे, सूर्य भगवान को प्रातः कालीन में अर्घ्य प्रदान करें। ऐसे जो वेदों में, शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके अनुसार जो रहे, जो करे, वह वेद सम्मत है। लेकिन वह ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण कैसा? वेद धर्म परांगमुखा, वेदों के विरुद्ध चलने वाला था। अधिकतर समय उल्टे सीधे कामों में व्यतीत करें। शिव महापुराण में आया है कि जो, अच्छा एक बात और थी, उसके पास धन बहुत था, जो धन उसके पास रहे उस धर्म को वह धर्म में भी ना लगावे, और किसी से अगर वो धन ले लेवे, किसी से उधार ले लेवे तो उसके धन को भी वापस ना करे। ऐसा ब्राह्मण उस धर्म को भी जो दूसरे से ले ले तो उसको वापस ही ना करे, दूसरे के धन को लेने में हमेशा आतुर। इस प्रकार से वह ब्राह्मण अपना जीवन यापन करता था। सोचो, जो धन प्राप्त है उसका कोई उपयोग ना करे, सिर्फ एक ही काम में करे। शिव महापुराण में आया है, मंच की मर्यादा है, वेश्यावृत्ति में ही उस धन को खर्चा करता था। ऐसा ब्राह्मण। देखो, धन की भी तीन गतियां होती हैं, धन के तीन ही उपयोग हैं। क्या क्या है धन के उपयोग? धन के सिर्फ तीन ही उपयोग हैं। पहला उपयोग है धन का दान। धन को तीन ही जगह उपयोग किया जा सकता है। पहली जगह दान, दूसरा उपयोग है धन का भोग, मतलब घर बना लो, मकान बना लो, गाड़ी ले लो, अपने ऊपर उपयोग करने लग जाओ। और तीसरा धन का गति है नाश, दान, भोग और नाश। धन की तीन ही गतियां हैं। धन को तीन जगह के अलावा आप चौथी जगह कहीं उपयोग नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। किसी ने पूछा कैसे? बोले कि जैसे जोरत जोरत जोरावर और राज करे है चोरा। मतलब जोड़ जोड़ करके हमने रखा धन को, और
इतना इकट्ठा करके उस धन को रख लिया कि जोरत जोरत जोरा मरे और राज करे है चोर। चोरा एक दिन कोई चोर आया और उठा करके पूरा ले गया। कैसे? जैसे खोदत खोदत मूषा मर गए, राज करे हैं भुजंगारे। मतलब खोद खोद करके चूहा बनाता है बिल। किसके लिए बनाता चूहा बिल? अपने लिए, कि मैं इस बिल में रहूंगा, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन आखिरी में उस बिल में कौन रहता है? सर्प। जोरत जोरत जोरा मरे और राज करे हैं चोराए, और खोदत खोदत मूषा मर गए, राज करे हैं भुजंगार। सर्प रहता है कहा? जो मूसा, जो चूहा अपने लिए घर बनाता है, वहां सर्प रहता है जो जोड़ जोड़ करके रख लेते हैं, उस धन को ले जाता है। कौन? एक दिन चोर आएगा या इतनी बड़ी बीमारी आ जाएगी कि वो धन सब कुछ चला जाएगा। तो धन के लिए क्या करना है? पहले धन की गति कह दी कि दान करो। ये आवश्यक नहीं है कि किसी कोई आ जाए आपके यहाँ मांगने, उसको दान में दे दो। नहीं, कोई गरीब कन्या है, कोई गरीब बालक है जिनके यहाँ विद्या दान के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उसकी विद्या में फीस दे दो, उसको कुछ पुस्तक दिलवा दो, उसको कुछ कपड़े दिला दो। ये दान करो। किसी का विवाह होना है, कन्या का, गरीब का विवाह हो रहा है, तो उसमें सहयोग कर दो। अरे आपके पास धन नहीं है तो यहाँ मंदिर में आकर के झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, तो महाराज वह भी श्रमदान की श्रेणी में आ जाएगा, श्रमदान हो जाएगा। ये दान करना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। किसी ने कहा है तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता कैसे होगी? इस तन की पवित्रता, अपन सोचते हैं कि साबुन लक्स शैम्पू लगा लेंगे तो ये तन पवित्र हो जाएगा हमारा। इससे तन की पवित्रता नहीं होगी। कैसे होगी? देखो, धन की पवित्रता कैसे होगी, इस मन की पवित्रता कैसे होगी। इन तीनों की पवित्रता परमात्मा के पास जाना है, उस परब्रह्म परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना है, उस परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर की सानिध्यता प्राप्त करना है, उस परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव का कृपा प्राप्त करना है, उसकी दया प्राप्त करना है। तो आपको ये तीन चीजें करना पड़ेगी। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और धन की पवित्रता। अब ये कैसे हो? मैं तीनों पवित्रता देखूं। तन की पवित्रता के लिए कहा गया है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। बोले महाराज, इस तन की पवित्रता के लिए सेवा करो। देवराज नाम का ब्राह्मण माता पिता की सेवा कभी ना करे, कोई बुजुर्ग आ जाए उनकी भी सेवा ना करे। तो देखो, सबसे पहले नंबर भगवान की कथा सुनना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, तो हमको इन तीनों चीजों को पवित्र करना पड़ेगा। तो पहली पवित्रता होती है तन की। स्नान करने से, साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से हमारे तन की पवित्रता नहीं होगी। कैसे होगी? देखो, तन पवित्र